हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश अग्रवाल एक बार अपने YouTube चैनल में फिर से आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम 12 क्वेश्चन तक कर चुके थे लेक्चर 48 में। आज ये लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम सारे सवाल जो भी होंगे एसएससी सीजीएल प्री 2019 के सारे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है। आज 13th क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसके बाद, और कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। ये टाइम एंड डिस्टेंस का आखिरी लेक्चर है, ठीक है। देखिए, दो कार ए व बी क्रमशः 8:30 बजे व 9 बजे क्रमशः दिल्ली व शिमला से चलते हैं। मतलब दो कार हैं, पहली कार ए, दूसरी कार बी, ठीक है। तो एक कार दिल्ली, दूसरी कार शिमला से चलती है, ठीक है। ये इस तरह। अब एक बात समझना कि अब कहा जा रहा है कि जो ये पहली कार है ये चलती है 8:30 बजे सुबह, कैसे भी समझ लेना, और ये चलती है 9 बजे, मतलब आधे घंटे का डिफरेंस है। अब जो पहली कार की चाल है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी कार है उसकी चाल दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर वे मिलेंगी। मतलब क्या होगा कि 8:30 बजने के बाद ये तो 8:30 बजे चली, ये 9 बजे चली। अब क्या हुआ कि 8:30 बजे तक ये कुछ चल चुकी होगी, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे बज गई 9, और 9 बजे इसने भी चलना स्टार्ट करा। अभी जो बीच में इनके बीच में दूरी बची, ये दोनों मिलकर के कवर करेंगे, और वो हमको क्या करना है, अब बीच में ये दूरी दोनों कवर करेंगे मिलकर के। अब क्या होगा, ये कुछ चलेगा, ये भी कुछ चलेगा, और यहाँ पे कहीं आकर के ये मिल जाएंगे इस तरह। तो ये जो चली हुई डिस्टेंस होगी ये होगी बी के द्वारा डिस्टेंस, डी डिस्टेंस बाय बी, और ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये होगी डिस्टेंस ऑफ ए के द्वारा चली गई। अब हमको क्या करना है कि दिल्ली से जहां ये मिले हैं उसकी दूरी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए वो हम कैसे करेंगे, समझना जरा ध्यान से। देखो, जब 8:30 बजे ये कार चली तो 9 बजे तक आधे घंटे में कुछ चल चुकी होगी। अब वो कितना चली होगी, आप समझो 1 घंटे में कितना चल चुकी है, 40 किलोमीटर चलती है स्पीड। देखो इसकी 1 घंटे में मतलब 1 आवर में 40 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हाफ एंड आवर में कितना चलेगी, 30 मिनट में मतलब 20 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस आ गई आपकी 20 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, आप एक बात देखिए कि जब भी ये मिलेंगे तो जो दोनों के द्वारा मिला हुआ समय होगा 9 बजे के बाद, जब भी ये मिलेंगे तो जो समय होगा वो समान होगा, क्योंकि दोनों मतलब इक्वल, मतलब जो भी इनकी चाल है और जो भी दूरी होगी वो तो अलग अलग होगी, लेकिन जो समय होगा वो कॉमन होगा। तो जब समय कॉमन होता है, जब टाइम कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, तो जो हमारी चाल होती है वो दूरी के समानुपाती होती है, ये हम जानते हैं। तो अब देखिए इनकी जो चाल का अनुपात है वो कितना है, जैसे 40 है, ये 50 है इसकी चाल, तो इनके द्वारा चली गई जो चाल है जो चाल का अनुपात है वो 4:5 है। तो दूरी का अनुपात कितना होगा, दूरी का अनुपात भी 4:5 होगा। अब देखिए इनके द्वारा चली गई दूरी में डिफरेंस कितना है। आप देखो जब ये चला नहीं था, मतलब जब ये तो बिल्कुल 0 पे था और ये चल चुका था, तो आज जो डिफरेंस आया मतलब इनके बीच में वो कितनी दूरी का है, 20 किलोमीटर का। मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20। तो यहां से हम 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 की वैल्यू कितनी रहेगी, 80 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितनी होगी, 80 किलोमीटर, ठीक है। ये होगी 80 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर, और इस तरह बी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ये हो गया 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि दिल्ली से वे कितनी दूरी पर मिलेगी, 20 और 80 और 20 100 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, अब जरा ये सवाल क्या कह रहा है, 2 ट्रेनें वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे और 11:30 बजे निकलती है। मतलब कोई 2 ट्रेनें, मान लीजिए ये आपका वाराणसी, ठीक है, और ये आपका लखनऊ, ठीक
अब बोला ही जा रहा है कि एक काम करते हैं, तो थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, है ना। अब कहा ही जा रहा है कि पहली जो ट्रेन है वो 11 बजे निकलती है और ये जो ट्रेन है वो निकलती है 11:30 बजे। ठीक है, तो इनकी गतियां दे रखी है। एक सेकंड, लखनऊ के लिए दोनों, एक बात ध्यान रखना, ये दोनों एक ही पॉइंट से निकल रही है, मतलब वाराणसी से ही निकल रही है, आपस में नहीं निकल रही है। एक 11 बजे, एक 11:30 बजे। जो 11 बजे वाली है वो निकल रही है 110 की स्पीड से और ये निकल रही है 140 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी स्पीड दे रखी है। ठीक है, अभी चल रही है दोनों। अब बोला जा रहा है वाराणसी से कितनी दूरी पर ही मिलेंगे। अब देखो एक बात बताओ कि ये 11 बजे चल रही है, 11:30 बजे चल रही है। जो 11 बजे चल रही है वो 11:30 बजे तक कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, वही पिछली सवाल की तरह। और वो कितनी हुई, देखो 1 घंटे में 110 किलोमीटर चलती है, आधे घंटे में कितनी चलेगी, 55 किलोमीटर। ठीक है, आगे वही कंसेप्ट है इसका भी कि आगे कहीं जाकर के ये दोनों जब मिलेंगी तो जो देखो ये 11:30 बजे वाली तो पूरी डिस्टेंस कवर करेगी यहां से यहां तक की, और ये वाली जो ट्रेन है, कौन सी, पहली वाली, मतलब जो दूसरे नंबर की ट्रेन है, ये तो पूरी डिस्टेंस कवर करेगी यहां से यहां तक। और जो पहली वाली ट्रेन है ये वाली, ये करेगी केवल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर। और जब भी ये मिलेगी तो इनके जो मिलने का समय होगा वो होगा कांस्टेंट, मतलब दोनों बराबर समय में मिलेगी। तो मैंने आपको बताया था जब समय बराबर हो तो जो आपकी स्पीड का जो अनुपात होता है वही आपके डिस्टेंस, चली गई दूरी का अनुपात होता है। तो यहाँ पे आपकी जो चाल का अनुपात है वह कितना होगा, 110 अनुपात 140, और इसको हम लिख सकते 11 अनुपात 14। ठीक है, तो दूरी का अनुपात भी कितना होगा, 11 अनुपात 14। ठीक है, तो अब यहां से आप देख लीजिए इन दोनों के द्वारा चली गई दूरी में अंतर कितने का है, वो है 55 का। तो यहाँ पे अंतर वैसे है कितने का, 3 का। 3 की वैल्यू 55 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 55/3। अब आपको क्या निकालना है कि ये जो है वो कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो सॉरी दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये यहां नहीं, इसने ये कहा कोई जरूरी लखनऊ नहीं, ये बीच रास्ते में कहीं मिलेंगे, है ना, बीच रास्ते में कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि वाराणसी से यहां तक की दूरी जहां ये मिलेंगे, है ना, तो हमको ये निकालना है। तो अब क्या होगा, क्योंकि चली गई दूरी निकालनी है, क्योंकि दूरी तो इनके बीच में हमको निकाल नहीं सकते क्योंकि हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम ये निकालेंगे कि भाई ये कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो 55/3 एक की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद देखो जहां भी ये मिलेंगे तो इसने कितना चला, दूरी का टोटल 14, मतलब 14 यूनिट तो इसने चली है, इसने चली 11 यूनिट, लेकिन 11 यूनिट तो ये है और ये 14 यूनिट है। अब एक बात का ध्यान रखना कि जिनका जो डिफरेंस है 3 यूनिट, वो मैंने आपको बताया 55 के बराबर। एक की वैल्यू निकाल दी, आप 14 की निकाल लो या 11 की निकाल के उसमें 55 जोड़ दो, जैसा भी आपका मन करे। तो मैं क्या करूँ, 14 की निकाल लेता हूँ। 14 की वैल्यू जब आप निकालोगे 55/3 इंटू 14। थोड़ा ये ध्यान रखना, ये बीच रास्ते में कहीं मिलते हैं, लखनऊ तो कहीं आगे, क्योंकि लखनऊ में मिल रहे हैं, इसमें कहेंगे बीच में कहीं मिलेंगे, है ना, तो वो थोड़ा ध्यान नहीं रहा मेरा। तो इसके बाद देखना, तो ये हो जाएगा 770, 14×75 की 0 हासिल के साथ 14×77/3। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जो डिस्टेंस आएगी आ जाएगी 256 सही 2/3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। 14 सवाल हो चुके हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कर रहा है, एक धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में, मतलब धारा की जो चाल दे रखी है, मतलब धारा से मतलब वाई मानते हैं इसको हमेशा। ठीक है, बोला जा रहा है इस गति में एक नाव है, वह 12 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में आने में, मतलब d/x+y और d/x-y, ये आपको, और इसमें 60 मिनट का समय लगता है। तो इसको आप घंटे में बदलने के लिए इसको 1 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 आवर सीधा ही जो भी है। ठीक है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल, मतलब आपको x का मान निकालना है। देखो आपको d का मान दे रखा है, y का दे रखा है, आपको x का मान निकालना है। एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल होगा। देखो कैसे निकालेंगे, d का मान कितना है 12। तो एक काम करते हैं, हम d तो कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब यहां से पहले मैं रख देता हूं एक बार। और x का मान कितना है 3, नहीं सॉरी x का मान तो हमको निकालना है,
ये भी 12/x-3। अब देखो 12 कॉमन निकाल लिया ऐसे मैंने, तो यहाँ से x+3 और ये कट जाएंगे 3 से 3, तो ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा x² - 9 इक्वल टू गया 1। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, x² और ये चॉइस -9 इक्वल टू चॉइस x। ठीक है, x² - चॉइस x -9। दोस्तों इसके लिए फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन हमको श्रीधराचार्य विधि लगानी पड़ेगी। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, तो इसका आंसर है ऑप्शंस, वो भी मतलब अंडर रूट में ही आएंगे। जो एक बार मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो। इस सवाल के जो ऑप्शंस है वो इस तरह है कुछ कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका वो ये है 2 + 2√17। सेकेंड ऑप्शन है इसका 2 4 + √15। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इसका 3 4 + √17 और जो डी ऑप्शन है वो है 3 2 + √17। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस है। चलिए अब हम करते हैं इसको जरा। इसके फैक्ट हमको करने के लिए एक्स की वैल्यू निकालिए श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला सब जानते हैं, -b + -b² - 4ac/2 है। ठीक है, तो अब देखिए -b करना है तो माइनस प्लस हो जाएगा, चॉइस ± b² 576 चॉइस का स्क्वायर -4 a की मान 1 c का मान दे रखा है -9 अपन 2a, 2 से 2 का 2 ही आ गया क्योंकि a का मान 1 है। अब यहां से देखिए ये आ गया चॉइस ± ये कितना हो जाएगा 576 और 36 612 बटे 2। अब देखो हम क्या करें, ये जो 2 है इससे कैंसिल, यहां से 4 कॉमन निकालो एक बार। 4 जब आप यहां से कॉमन निकालेंगे तो ये 2 से तो यहां तो रह जाएगा 12 ± और अंदर जब 4 कॉमन निकालोगे तो यहां बच जाएगा आपका 153। ठीक है, तो 153 × 4 करोगे तो 612 ही आता है। 150 चौको 600 और 4 किया 12, तो इस तरह कर लो। अब देखो ये बात समझना कि यहाँ प्लस वाला ऑप्शन लोगे कि माइनस वाला। दोस्तों प्लस वाला लेंगे, क्योंकि जैसे माइनस लोगे तो देखो 153 का जो अंडर रूट आएगा वो 12 से ज्यादा आएगा, तो 12 से ज्यादा मतलब चाल जो आएगी उसकी ऋणात्मक आ जाएगी, जो कभी हो नहीं सकती। तो हम लेंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, पहली बात तो ये। तो अब हम ऑप्शन कौन सा लेंगे, देखो यहाँ 17 नाम 153, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 12 + 3 × 3 × 17, तो 1 और ये है 3 चौको 12। अभी आप देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में से 3 निकाल लू और यहां से भी 3 निकाल लू कॉमन, तो यहां हो जाएगा 4 प्लस और 1, जब 3 तो तब बार आएगा जब 9 बार आएगा, तो यहां तो 3 ही आएगा। ठीक है, 1 3 आ जाएगा और यहां रह जाएगा अंडर रूट 17। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्स और वाई 2 स्टेशन 280 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक्स ये वाई और ये दोनों 280 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक ट्रेन निश्चित समय पर एक्स से वाई की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। मतलब यहां से एक ट्रेन है कोई पी मान लो, ये 60 की रफ्तार से चलती है और इसके 2 घंटे पश्चात, मतलब 2 घंटे में तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 120 किलोमीटर। अब बची कितनी, 160। कहा जा रहा है उसके 2 घंटे पश्चात एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यहां से कोई ट्रेन है वो 2 घंटे पश्चात चलती है, वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, ये इधर ये इधर। अब कहा जा रहा है पहली ट्रेन के स्टेशन एक्स छोड़ने के कितने घंटे बाद में मिलेंगे। मतलब पहली ट्रेन जिसने यहां से 2 घंटे पहले छोड़ा था स्टेशन, वे कितनी घंटे बाद मिलेंगे। दोस्तों आप ऐसा काम करो, देखो इसकी रफ्तार 60 है, इसकी रफ्तार 20 है। पहले तो अभी देख लो ये जब यहां पर पहुंच गई ये वाली ट्रेन बी और ये यहां से शुरू हुई है, तो ये बीच में कहा कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो 160 किलोमीटर डिस्टेंस है और दोनों की स्पीड का टोटल कितना है 80।
60 प्लस 20 80, तो मतलब 2 घंटे पश्चात तो ये मिलेंगे। तो 2 घंटे पश्चात तो कब है, इसके 2 घंटे रवाना होने के पश्चात। अब बात ये है कि 2 घंटे पहली ट्रेन ने 2 घंटे तो पहले रवाना हुई थी और 2 घंटे बाद ये मिल रहे हैं, तो एक्स ट्रेन का टाइम टोटल कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। ऐसे समझ लो, तो यहां तक मान लो T1, ये मान लो T2 टाइम, जहां बीच में ये कहीं मिले होंगे, तो T1 कितना है 2 आवर, T2 भी कितना है 2 आवर, तो टोटल 4 घंटे बाद ये मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, सिंपल सा ही है सवाल तो। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह एक अन्य ट्रेन 225 मीटर लंबी है जो कि को 72 सेकंड में पार करती है। मतलब क्या हुआ कि जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाइयों का योग होता है, ये बात मैं पहले बता चुका था। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए जो ट्रेन एक्स है उसकी लंबाई भी निकालनी है, आपसे पूछा गया एंड में, और वाई की गति निकालनी है ना। तो अब देखिए एक बात कि जो एक्स की जो लंबाई है वो मान लीजिए एल है, ठीक है, और अन्य ट्रेन जो है वो 225 मीटर लंबी है, और एक्स की जो चाल है वो 60 है, और अन्य ट्रेन को 72 सेकंड में पार करती है। मतलब वो क्या है कि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे सवाल में थोड़ी मिस्टेक है कि समान दिशा में जाते हुए, ठीक है, क्योंकि अगली बार ये लिखा हुआ है विपरीत दिशाओं में चले, तो 18 सेकंड लगते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो कम टाइम लगेगा, और जब समान दिशाओं में चलेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। जो लग भी रहा है देख लो 72 सेकंड लग रहे हैं, तो यहां से ये बात हमको पता चल गई। तो जब विपरीत समान दिशाओं में चलेंगे तो उनकी दूरियों को, उनकी जो चालों का अंतर ले लेंगे, और इसमें हमको कितना टाइम लग रहा है, इसमें ये टोटल मीटर में 72। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो चाल है ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, एक्स वाली। तो इसको आप चाहो तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या लग रहा है, यदि वे परस्पर विपरीत दिशाओं में चले तब भी डिस्टेंस तो इतनी कवर करनी पड़ेगी, लेकिन अब की बार स्पीड का क्या हो जाएगा, टोटल बराबर 18। अब आपसे पूछा गया है कि ट्रेन एक्स की लंबाई और वाई की गति निकालनी है। तो एक काम करिए, देखो L प्लस 225 L प्लस 225 ये इन दोनों की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा कि भाई 70। मतलब हम क्या करते हैं कि देखो एक काम करें, इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में, तो डिवाइड करेंगे तो देखो इससे ये पोर्शन कट जाएगा, ठीक है, और 5/18 से 5/18 कट जाएगा, आएगा क्या 60 माइनस एक्स अपॉन 60 प्लस एक्स इक्वल टू 4। सॉरी ये नीचे है ना, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 18 चौको 72, तो 4/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 60 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 240 माइनस 4x, ठीक है। तो ये इधर चला के हो जाएगा 180 और इधर हो गया 5x, तो x की वैल्यू आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये x जो चाल है वो किसकी आई है, दूसरी ट्रेन की। 36 वाला ऑप्शन तो कह रही है, देख लो, तो आंसर तो आ चुका है आपका। लेकिन आपसे पूछा गया ट्रेन x की लंबाई, तो वो भी निकाल लेते हैं हम। ट्रेन x की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो आप एक काम करो, इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में रख दो, तो L प्लस 225, ठीक है, इक्वल टू 60 माइनस 36 इंटू 5/18 इंटू 72, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा 4 बार, और ये आ जाएगा 24 पंजे 120, 120 इंटू 4 यदि आप करते हैं तो ये आता है 120 इंटू 4 करेंगे 12 चौको 48, 480 L प्लस 225 की वैल्यू, 225 को उधर भेज दीजिए आप, तो यहां से आपके जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी, मतलब लंबाई 255, ठीक है। तो ये सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला सवाल करते हैं, लास्ट सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल लास्ट सवाल है ये 9 मार्च थर्ड शिफ्ट का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, 2 स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी दे रखी है 575 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि एक ट्रेन ए से 3 बजे निकलती है एक ट्रेन, और 50 की रफ्तार से, ठीक है। एक अन्य ट्रेन 3:30 पर निकलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
ठीक है। अब देखिए 30 मिनट मतलब आधे घंटे का डिफरेंस है। आधे घंटे में ये कितना चल चुकी है? 25 किलोमीटर। मतलब इनके बीच में जो दूरी रह गई वो कितनी रह गई? 550 किलोमीटर। अब बोला जा रहा है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर वे मिलेंगी। तो देखो कैसे करेंगे हम कि भाई 550 की रफ्तार से 550 किलोमीटर इनको डिस्टेंस कवर करनी है। तो टाइम निकालो कि कितने घंटे बाद वे मिलेंगी। तो 50 और 10 110 इन दोनों की स्पीड का योग, मतलब 5 घंटे बाद तुम्हें मिलेंगी आफ्टर 5 आवर। ठीक है। अब एक बात देखो, ये 50 की रफ्तार से यहां से, है ना, 50 की रफ्तार से ये कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगी? 250 किलोमीटर, क्योंकि 50 इंटू 5 250 और 25 ये पहले की डिस्टेंस ही कवर कर चुकी है 275। तो आपसे ए से दूरी पूछी तो ए से जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी टोटल? 25 प्लस 250, तो ये आ गया आपका 225 किलोमीटर। ठीक है। तो दोस्तों CGL प्री 2019 के जितने भी सवाल थे टाइम एंड डिस्टेंस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी थे मैंने सारे करवा दिए। तो मुझे लगता है कि घुमा फिरा करके CGL मेंस या आगे आगामी एग्जामों में इसी तरह के सवाल आएंगे। तो आप इन्हें देख करके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे जो भी मैंने करवाए। तो आप आराम से देखते रहिए। हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं: परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, आपका नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे। जब तक आप कंटिन्यू बने रहिए। गुड बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, बाय।